एक गांव में रघुनाथ और उनका बेटा रहा करते थे। रघुनाथ का बेटा काफी आलसी और कामचोर लड़का था। रघुनाथ, अरे बेटे, उठ जाओ, सुबह से सोए हुए हो, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं अकेला बूढ़ा आदमी कितना काम करूं। अब उठ भी जाओ, काम पे नहीं जाना है क्या? घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और ना ही पैसे है किराया भरने के लिए। अब हम पैसे कहाँ से देंगे? ना ही तुम काम करते हो और मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे भी काम नहीं होता। ये सुनते ही श्याम उठ जाता है। श्याम कहता है, पिताजी, आप मुझे रोज रोज ये सुबह सुबह मत बोला करो। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जा रहा हूँ काम पे, आज मेरी छुट्टी है, मैं कल से काम पे चला जाऊंगा। अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ खाने में क्या बनाया है आपने? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बता दो पिताजी। हाँ हाँ, बनाया है खाना, चावल बनाए हैं और वो गुड़ के साथ खा लेना, सब्जी नहीं है। समझ में आया? काम नहीं करोगे तो ऐसा ही खाना मिलेगा तुम्हें। काम नहीं करते, कुछ नहीं करते और इसे बहुत व्यंजनों वाला खाना खाना है। खुद को क्या बड़ा महाराजा समझता है क्या? क्या पता। अब जाओ, जल्दी हाथ मुंह धो के खाना खा लो, जाओ। ये सुनते ही श्याम कहता है, नहीं चाहिए मुझे चावल और गुड़, मैं जा रहा हूँ बाहर। आपकी ये रोज के किटकिट से मुझे तो अब गुस्सा आने लगा है। काम करो, दिन भर यही चलता है। अब श्याम को काफी गुस्सा आ जाता है। श्याम बाहर निकल जाता है। श्याम कहता है, ये रोज का तो नाटक हो चुका है। क्या करूं मैं? काम ही तो कर रहा हूँ ना। अगर एक दिन छुट्टी ली तो क्या होगा? अब यहाँ पे श्याम के पिताजी कहते हैं, ऐसा निठल्ला बेटा होने से तो अच्छा है मुझे बेटा ना होता, मैं अकेले ही अपना जीवन काट लेता। ये तो ना ही काम करता है और ना ही मुझे कामों में मदद करता है। हाँ, इसे खाना बना के दो, तब ये बहुत अच्छे से दौड़ा दौड़ा आएगा खाना खाने के लिए। काम नहीं करता, कुछ नहीं करता और फोकट का खाने आ जाता है। अब मेरी पेंशन भी 1,000 रुपए है और अब पेंशन भी खत्म हो जाएगी, तो क्या करे? कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? इसको तो काम करने के नाम से तो डर ही लगता है। हे भगवान! सावित्री, तुम तो अब चली गई और मुझे इस निठल्ले बेटे को मेरे सिर पे मार दिया। अब मैं कैसे सिखाऊं इसे? कैसे बताओ कि काम करना बहुत जरूरी है और आगे जाके इसकी शादी भी तो करनी है। कौन करेगा इसके साथ शादी, क्या पता। शाम अब गांव में घूमने के लिए चला जाता है। सामने से ही रमेश आ रहा था। रमेश बहुत मेहनती लड़का था। रमेश श्याम से कहता है, अरे भाई श्याम, कुछ काम वाम किया करे दोस्त। अपने बूढ़े पिताजी पे कितना बोझ बनेगा। मेरे जैसे शहर में काम करने चल, वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया काम मिलते हैं। अगर तू चलेगा तो मैं अभी मेरे साहब से बात कर लेता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे काम करने? अब वो बूढ़े भी तो हो गए हैं ना। श्याम कहता है, ए, तुम तुम्हारा काम करो, मुझे मेरा काम करना होगा तब मैं करूंगा, और ये सब ज्ञान की बातें मुझे मत सिखाओ। मुझे पता है शहर जाके तुम क्या करते हो। अरे अरे अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ और तुम हो जो मुझ पे गुस्सा किए जा रहे हो। जाओ बैठो अपने पिताजी के सर पर ही, जाओ। आगे जाके कुछ तकलीफ हुई ना तो मुझे बताना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा भले के लिए ही बोल रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे गुस्से में बात कर रहे हो। कुछ शर्म आती है या नहीं? जितनी जान अपने पिताजी की खानी है खा लेना। उनके पेंशन पे जो तुम इतना नाच रहे हो ना, वो एक दिन तुम्हें बंद हो जाएगी और तुम रास्ते पे आ जाओगे और तुम भीख मांगने लग जाओगे। ये बात तुम समझ लेना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी की पेंशन से ही पूरा तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी? अरे मूर्ख, तुम्हें तो समझना चाहिए कि मेरा दोस्त मेरा भला कर रहा है, मुझे शहर जाके काम लगा देगा। तुम्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आती। तुम्हें तो सिर्फ दिन भर आराम करना है और अच्छा अच्छा पकवान खाना चाहिए तुम्हें। मूर्ख कहीं के, चले जाओ, मैं तुम्हें आगे काम नहीं दिलाऊंगा। घर अब शाम गुस्से में आ जाता है। रमेश की इतनी बुरी बातें उसके दिल को छू जाती है। वो कहता है, पिताजी, आप समझ क्या रखा है? आप सबको ये बताते रहते हो मेरे पेंशन पे शाम रहता है, मेरे पेंशन पे शाम रहता है। नहीं चाहिए मुझे आपकी पेंशन। जाओ, क्या करना है आपको कर लो। अरे श्याम बेटा, मैंने किसी को नहीं बताया, पूरा गांव को पता है कि तुम आलसी हो और तुम कुछ काम नहीं करते, और सबको तो ये बात तो पता ही है ना, मुझे 1,000 रुपए की पेंशन आती है। अब इसमें मैं क्या करूं?
अब तुम्हें इतना बुरा ही लग रहा है तो तुम अपना काम धंधा चालू कर दो। फिर मैं मेरे पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दूंगा तो गांव वालों को भी लगेगा ना कि ये तुम अब तुम्हारे पैसों से कमा रहे हो और घर चला रहे हो। श्याम के पिताजी श्याम को खाना खाने के लिए बुला ही रहे थे। श्याम तो सब रमेश की बातों को मन में ही लगाया हुआ था। तभी श्याम के पिताजी गिर जाते हैं बहुत तेज और वही बेहोश हो जाते हैं। श्याम भागकर उनके पास चला जाता है और उन्हें उठाने लग जाता है। वो अब बेहोश थे। श्याम अब अपने पिताजी को खटिया पे उठा के लेटा देता है। वो कहता है, पिताजी मुझे पता है आप दिन भर अकेले मेहनत करते रहते हो, खाना बनाओ, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाना, मैं आपको कुछ भी मदद नहीं करता। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं अब बहुत मेहनत करूँगा और बहुत काम करूँगा। अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप जल्दी से ठीक हो जाओ पिताजी। आपके सिवा मेरा है भी कौन, माँ थी वो भी नहीं रही और माँ के लाड़ प्यार से ही मैं इतना निठल्ला और आलसी बन गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पिताजी आंखें खोलो पिताजी, मैं आगे से आपके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करूँगा पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं आगे से बहुत मेहनत करूँगा और मैं कल से ही क्या आज से ही काम पे चला जाऊँगा। फिर श्याम बहुत मेहनत करता है, वो दूसरों के खेतों में जाके बहुत काम करता है। ये सब श्याम को अब अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि वो अब बहुत मेहनत करता है। श्याम की ये कामयाबी देखकर उसके पिता काफी खुश हो जाते हैं। श्याम कहता है, पिताजी अच्छा हुआ आप जल्दी ठीक हो गए, वरना मैं तो काफी डर ही गया था। आपके जैसे पिताजी तो सबको मिले। मैं अब आपका बहुत ध्यान रखूंगा। आगे से मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा और मैं ही आपकी सारी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। आगे से मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा पिताजी। और इसी तरह दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। अब श्याम काफी होशियार और मेहनती बन चुका था।